हेलो एंड वेलकम टू पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पढ़रे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? कल वाले लेक्चर में हमने अपना वर्क एनर्जी और पावर वाला जो टॉपिक था वो जो चैप्टर था हमने वो स्टार्ट किया था। आज उसमें करेंगे आगे कुछ टॉपिक्स उसके। और कल वाले लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी, ये सब क्या था, वर्क एनर्जी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में क्या था डिस्कस कर लिया था। आज क्या करेंगे, देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम। और कल वाले लेक्चर में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी है जो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है जो हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। कल वाले लेक्चर में हमने इनकी डेफिनेशंस डिस्कस कर ली थी और ये फॉर्मूलाज बताए थे। इनकी भी डेरिवेशन करेंगे आज आगे, इसी लेक्चर में इनकी डेरिवेशन करेंगे। तो उससे पहले क्या है, एक टॉपिक देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है हमारा आज का टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो क्या है, एनर्जी बताया था, एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। क्या होती है एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, किसी कार्य को करने के लिए कितनी क्षमता है, यानी किसी बॉडी के अंदर किसी वर्क को करने के लिए क्या है, कितनी क्षमता है। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो क्या है कि किसी वर्क को करने के लिए हम जितनी एनर्जी लगाएंगे ना, वो जो एनर्जी है वो क्या है, उस वर्क में ट्रांसफर हो जाती है। क्या होता है, वो उस वर्क में ट्रांसफर हो जाती है, ना वो डिस्ट्रॉय होती है और ना वो, तो क्या वो एनर्जी क्या हो जाती है, जितना हम वर्क करेंगे उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे ये क्या है, ये स्टोन है, ये ग्राउंड पर था, तो हमने क्या किया, इस स्टोन को यहां से उठा के हम इसको एक एच हाइट के ऊपर ले गए। क्या है, इस ग्राउंड से उठा के हम इस स्टोन को एच हाइट के ऊपर ले गए, और क्या है, हमने फोर्स अप्लाई किया एफ, और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर की, जिसको है वो क्या है, एस। तो देखो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और उस स्टोन ने क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर की है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली वर्क तो हो ही रहा है, वर्क हो रहा है। मान लो क्या है, वो 10 जूल का वर्क हो रहा है, 10 जूल का वर्क है, जो यहाँ से स्टोन को हमने एच हाइट तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया है, 10 जूल का। अब देखो अभी जो 10 जूल का वर्क है यहाँ पर जाके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ये जो 10 जूल का वर्क है यहाँ पर जाके पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो ये क्या है हमारा, ये क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन। अब इसका क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे काइनेटिक एनर्जी की उससे। देखो इसको प्रूफ करेंगे। पहले देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, वो ऑलरेडी क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो हमने फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, बी पोजीशन पे आ गया, और क्या है, उसने वेलोसिटी गेन कर ली, फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, v है। और x जो डिस्प्लेसमेंट थी, उसने ए से बी तक के पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट कवर की थी वो क्या है, एस, और एक्सीलरेशन मान लो ए है। तो देखो क्या प्रूव करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क हुआ है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो क्या होगी, एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो वही निकालना है। मान लो यहाँ पर पहले इसकी
एनर्जी थी 10 जूल और यहाँ से आपने फोर्स लगाया तो क्या हो गई 15 जूल। तो आपने कितना वर्क किया है, हमें क्या निकालना है, वो कितना वर्क किया हमने 5 जूल का। तो हमें क्या निकालना है कि आपने कितना वर्क किया है यहाँ से यहाँ ले जाने में, हमें वो निकालना है। तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू KF मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली क्या होता है ये, वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन क्या होता है वर्क डन, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, देखो यहां से क्या है, S की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब हमें 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस का पता है। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती है, फर्स्ट क्या, देखो एक ये यूज करते हैं हम। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ से क्या है, हम s की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। किसकी वैल्यू निकाल के, s की वैल्यू निकाल के यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a और हमें s की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब क्या रह गया, फोर्स। फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब क्या है, यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास ये रही यहाँ से। तो वर्क डन क्या होता है, बेसिकली वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन और ये क्या है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो W इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन और S जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने यहाँ से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे पुट की तो क्या है, यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू 1/2m और यहाँ क्या रह गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तब क्या आएगा, यहाँ पे 1/2m दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर 1/2m माइनस 1/2m u स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, किसका फॉर्मूला था ये, किसका फॉर्मूला था ये, काइनेटिक एनर्जी। किसका फॉर्मूला था ये, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m इंटू जो वेलोसिटी है उसकी, यानी v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर। W इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब क्या आ गया, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी जो v है वो क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और जो u है वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। जो u है वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो क्या लिख दिया उसको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया, यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गई। यानी कि क्या है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट था ये इसका मास कितना था, m, और ये किस पोजीशन पर था, a पोजीशन पर था, ऑलरेडी मूव कर रहा था और जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था हमने उसी डायरेक्शन में क्या लगाया, इस पे फोर्स अप्लाई किया और ये कहाँ पे आ गया, b पोजीशन पर आ गया। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, b पोजीशन पर आ गया और जो उसकी वेलोसिटी हुई वो क्या होगी, v। उसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, क्या दिखाना था हमें कि कितना वर्क हमने किया है। अब देखो ये ऑलरेडी मूव तो कर रहा था और उसी डायरेक्शन में हमने क्या है, फोर्स अप्लाई कर दिया। तो क्या क्या होगा, एनर्जी तो इंक्रीज होगी उसकी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या है, मान लो यहाँ पर पहले कितनी थी 10 जूल और इंक्रीज होके कितनी हुई 15 जूल। तो हमें क्या निकालना है कि हमने कितना वर्क किया है।
तो वो कैसे निकलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली क्या हुआ, 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, यानी 5 जूल का वर्क हमें करना पड़ा। तो ये क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब क्या करेंगे, अब जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी उनका क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी उनकी डेरिवेशन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी, mgh। अब देखो उनके डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या बताया था डेफिनेशन में, हमने कल क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से वो क्या है, मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन, एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उसको काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है मोशन में आने के लिए। अब देखो डेरिवेशन करेंगे इसकी, डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पे था। कोई ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पे था, यानी u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और उसका मास कितना है, m। और हमने क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन a से कहाँ आ गई, b पे, और उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, s, और वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, v हो गई। अब देखो, और जो एक्सीलरेशन था यहाँ पे a मान लो उसको। अब देखो क्या है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास क्या था, m, जो क्या है बेसिकली रेस्ट पे था। अगर रेस्ट पे था तो क्या होगी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन इट, हमने फोर्स अप्लाई किया, एंड इट डिस्प्लेसेस, क्या है उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्प्लेस हुआ। एंड इट कंटेन्स सम वेलोसिटी, और क्या है, उसने एक वेलोसिटी एक्वायर कर ली, जिसको किससे डेनोट किया हमने, v से, यानी कि a से b पे आ गया वो डिस्प्लेस होके, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, s है। और यहाँ से जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो उसने एक्वायर की है वो कितनी है, v। और जो इनिशियली वो रेस्ट पे ही था, तो रेस्ट पे था तो क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, 0। फिर से देखो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट ऑफ मास m, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। we applied a force on it and it displaces and contain a velocity v। तो अब देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है, जितना वर्क करेंगे हम वो किस में चेंज हो जाएगी, एनर्जी में, यानी चेंज इन एनर्जी था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो बेसिकली हम यहाँ से जो फोर्स लगाएंगे और ये डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हुई है, v। तो यहाँ पे क्या है कि कितना वर्क हमने किया है, यहाँ पे u तो 0 है, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी उसकी 0। तो वो वर्क कैसे निकालेंगे हम, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जो वर्क हमने किया है इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन का क्या निकालें, इस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल क्या हो जाएगा, वो वर्क डन। तो यहाँ से देखो, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसकी एनर्जी के अंदर। अब देखो, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय फोर्स F, फोर्स कितना लगाया हमने उस पर F, तो क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके डेराइव करेंगे इसको भी। क्या काइनेमेटिकल, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती है हमारी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ से क्या है, हम फोर्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से क्या है, फोर्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है? 0। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर कितना हो गया? 2as। अब देखो फोर्स क्या होता है हमारे पास? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है हमारे पास? मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इज इक्वल्स टू एफ बाय एम। एक्सीलरेशन कितना हो गया? फोर्स बाय मास ऑफ बॉडी। अब ये जो a की वैल्यू है ये कहाँ पे पुट करेंगे हम? यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बन गया देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू यू की वैल्यू तो 0 ही होगी, a कितना है? एफ बाय एम इंटू एस, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी। अब क्या है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल के हमने पुट करनी है? यहाँ पर एफ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो क्या हो गया देखो, एफ को इस साइड रखो, बाकी को उस साइड। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएंगे और जो डिवाइड में होते हैं वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में। तो देखो क्या है, ये वी स्क्वायर था यहाँ पर, तो क्या बन गया यहाँ पे? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। क्या निकाल ली हमने? फोर्स की वैल्यू निकाल ली। फोर्स कितना आया है? एम वी स्क्वायर बाय 2s। तो ये एफ की वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे हम? इस जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करेंगे। एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो क्या हुआ? W क्या था? W फोर्स इनटू s। तो फोर्स कितना निकाला है हमने? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s इंटू s। ये डिस्प्लेसमेंट तो था ही, वर्क क्या होता? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू यहाँ से हमने इस पे पुट कर दी, ठीक है। तो ये s से s कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्क डन हाफ, 2 बाहर निकाल लेते हैं, एम वी स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पर? 1/2 एम वी स्क्वायर। देखो फोर्स की वैल्यू क्या आई थी? एम वी स्क्वायर बाय 2s। तो यहाँ से क्या है, f की जगह यहाँ पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या है? w इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय 2s इंटू s। यहाँ से s से s कैंसिल हो गया, तो क्या है? 1/2 एम वी स्क्वायर। और वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या बताया था? वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो गया? तो W की जगह क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर। और यही हमें पुट करना था। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर। ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। और क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। अब क्या है, क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी वाला डेरिवेशन करते हैं हम। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मान लो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ जैसे, तो क्या है मेरे अंदर? पोटेंशियल एनर्जी है। खड़े होने के लिए मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डेफिनेशन देखो, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? उसकी पोजीशन, शेप या साइज की वजह से जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसको डेरिवेशन करेंगे हम। इसका क्या करेंगे? डेरिवेशन। अब देखो ये क्या है? कोई ब्लॉक था, ये क्या है? एक
ग्राउंड पे ब्लॉक पड़ा था, तो क्या हमने इसको हम h हाइट पे ले गए, क्या F फोर्स लगा के हम इसको h हाइट पे ले गए। और जो यहाँ वर्क था, अगर फोर्स लगाया है तो ऑब्वियसली क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, क्योंकि ऊपर लेके गए हैं h हाइट तक, तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुई है और फोर्स लगाया, तो क्या होगा, बेसिकली क्या किया है हमने यहाँ पर, वर्क, क्या किया है, वर्क। और यही वर्क यहाँ पे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। ये वर्क यहाँ पे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या निकाल लेंगे, पहले वर्क निकाल लेंगे। अब वर्क देखो क्या किया हमने, देखो लेट अस कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ मास m, इस ब्लॉक का मास कितना है, m, केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस ब्लॉक का मास कितना है, m। ये कहाँ पर था, ग्राउंड पे था, पहले अर्थ पे था, यानी अब क्या है, देखो लेट द ब्लॉक बी लिफ्टेड टू ए हाइट h। तो हमने क्या है, उस ब्लॉक को कहाँ तक लेके गए हम, h हाइट तक लेके गए। For that of force F is required to which is equals to mg। अब देखो इसको h हाइट तक ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, जो ये ऑब्जेक्ट है इसको h हाइट तक ले जाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होगा, इसके जो वेट है उतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो इसका वेट क्या होता है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बताया था, वेट क्या होता है, mg। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हमें h हाइट तक ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जो इसका वेट है, और वेट कितना होता है, mg। ऑब्वियसली उतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा जितना इस ब्लॉक का वेट होता है, वेट कितना है, mg। तो देखो क्या है, लेट अस कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ मास m kept on the surface of earth, let the block be lifted to a height h, for that of force F is required which is equals to mg। यानी जितना उसका वेट है उतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो फोर्स कितना हो गया, mg। अब देखो दिस फोर्स लिफ्ट्स द ब्लॉक थ्रू ए डिस्टेंस h। इस फोर्स ने क्या है, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, कहाँ तक, h हाइट तक। कहाँ तक डिस्प्लेस किया इसने, h हाइट तक। तो अब यहाँ पे क्या है, वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स भी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, तो ऑब्वियसली क्या किया होगा, वर्क तो किया ही होगा। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू h, यानी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, mg। फोर्स क्या है, जो उसका वेट होगा उसके इक्वल होगा। फोर्स कितना है, mg इंटू h। अब ये क्या है, जो यहाँ वर्क था वो यहाँ जाके किस में कन्वर्ट, यानी किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। जो ये वर्क था यहाँ पर जाके क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या आ गई डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। वर्क क्या निकाला था, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन क्या आ गई हमारे पास, mgh, यानी मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, h जो उसकी हाइट है, h क्या है, जो उसकी हाइट है। तो ये थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। और क्या थी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी क्या थी, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम्स में पूछ लेते हैं इसको। क्या है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, डेफिनेशन देखो पहले क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है ये, देखो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो क्या है, एनर्जी ना तो क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी। एनर्जी सिर्फ क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी क्या होता है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है, ओवरऑल क्या रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ना वो डिस्ट्रॉय होती है और ना क्रिएट होती है। वो क्या होती है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो। अब देखो क्या है, अब हमने मैकेनिकल एनर्जी भी बताया था कल। मैकेनिकल एनर्जी के क्या होती है, दो एनर्जीज का सम होती है। किस किस की वजह से आती है मैकेनिकल एनर्जी, मोशन और शेप या साइज की वजह से। तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें क्या प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी पॉइंट पे देख लो क्या है, एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो क्या करेंगे हम, देखो एक ये जो स्टोन है हमने इस बिल्डिंग से, मान लो क्या है, इस बिल्डिंग से इस स्टोन को हमने ड्रॉप किया है। किस h हाइट से हमने इस स्टोन को ड्रॉप किया है, b पोजीशन पर। ये कहाँ था, पहले ऑब्जेक्ट a पोजीशन पर था, तो h हाइट से अगर हमने इसको ड्रॉप किया है b पोजीशन पर, तो देखो क्या हुआ है, अगर ये तो फाइन इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में ये रेस्ट था, हमने इसको ऊपर से क्या है, ड्रॉप किया एक बिल्डिंग जिसकी हाइट है h, वहाँ से हमने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया, यहाँ पे ड्रॉप किया। तो बेसिकली इतनी हाइट कितनी हो गई इसकी, h, और यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड पे तो कोई हाइट नहीं है, तो h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। अब देखो क्या बताना है हमें, टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या प्रूव करना है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे बीच में या फिर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं C, मान लो वो पॉइंट हमने कहाँ लिया, यहाँ पर। तो अब क्या, अगर हम ये प्रूव कर दें कि A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे जो एनर्जी है वो सेम है, तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी भी किसी भी पॉइंट पे देख लो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब देखो ये स्टोन हमने जो h हाइट से इस ग्राउंड पे ड्रॉप किया और B पॉइंट पे पहुंचा, ये यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, u कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पे हमने ऊपर से क्या किया, उसको ड्रॉप किया है। अब हम कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर C, कोई भी पॉइंट मान लिया C, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, x, और जो ये रह गया वो क्या हो जाएगा, h माइनस x। अब देखो क्या प्रूव करना है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम ये बता दें कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा प्रूव हो जाएगा। अब देखो सपोज वी ड्रॉप ए स्टोन फ्रॉम पॉइंट A, इट रीचेज द ग्राउंड एट पॉइंट B, एनी अदर पॉइंट इन बिटवीन इज C। कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, इनके बीच में क्या ले लिया, वो C। अब देखो एक एक पॉइंट पे अलग अलग एनर्जी निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट A और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल और कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उनका सम हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी A पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस स्टोन का मास मान लेते हैं m था, ठीक है, और जो यहाँ से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो क्या थी, g। तो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, m g h,
और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पर? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी, क्या है यहाँ पर u है तो u स्क्वायर। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? टोटल, जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल एनर्जी निकल जाएगी ए पॉइंट पर। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh प्लस हाफ m u स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो u की वैल्यू कितनी है? 0, तो पुट कर दो mgh प्लस हाफ m, u की जगह क्या कर दिया? 0 पुट कर दिया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई ये पॉइंट पर? mgh, यानी कि टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर क्या आ गई? mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ इस पॉइंट पर? 0 है। क्यों है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो इसलिए इस पॉइंट पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ए पॉइंट पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 और क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है? वेलोसिटी नहीं है कोई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे निकल गई। अब क्या करेंगे? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर? mgh वही, और क्या है जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया है और इसने गेन कर ली, क्या है? वेलोसिटी v गेन कर ली। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी? v। इनिशियल क्या थी? u, और यहाँ से यहाँ पे आया तो फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली इसने v। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर? mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। अब हमें 3, अब यहाँ पर देखो हाइट तो है ही नहीं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर h की वैल्यू क्या है? 0, किसी भी हाइट पर नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंच गया, तो हाइट तो है ही नहीं वहाँ पर। तो h की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये वैल्यू तो क्या होगी? ऑब्वियसली 0। अब हमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv स्क्वायर। अब देखो हम v की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशंस में क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्या आ गई? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। इसमें पुट करेंगे हाफ mv स्क्वायर 1/2 m, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 2gh, 2 इंटू g इंटू h। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई टोटल एनर्जी? mgh। टोटल एनर्जी क्या आ गई हमारी? mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू mgh। ए पॉइंट पर भी mgh थी, बी पॉइंट पर भी mgh थी, और अगर हमने सी पॉइंट पर भी क्या निकाल दी? mgh, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी पॉइंट पे निकाल के देखते हैं। सी पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। वो देखो कैसे? टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सी पॉइंट पर? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सी पॉइंट पर? mgh, यानी इस पॉइंट की हाइट कितनी है? h माइनस एक्स, तो क्या लिख देंगे? mgh माइनस एक्स। हाइट mgh होता है, तो इस पॉइंट पर क्या लिख देंगे हम? mgh माइनस एक्स, क्योंकि हाइट कितनी है ग्राउंड से सी पॉइंट तक की हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। और क्या होता है? प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखो कैसे? देखो mgh माइनस एक्स
h माइनस एक्स क्या थी, उसकी हाइट थी ग्राउंड से सी पॉइंट की हाइट कितनी थी, h माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। अब हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर ली। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या थी, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। यहाँ से u की वैल्यू तो क्या ही थी, 0 थी, तो यहाँ पर क्या किया, v² की वैल्यू निकाली हमने, तो क्या हुआ, v² इज इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ पे पुट कर देंगे v की जगह, तो क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो क्या होएगा, mgh आ जाएगा एक तो, और माइनस mgx प्लस हाफ m v² की वैल्यू कितनी है, 2gh। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये h यानी जो हाइट है, हाइट कितनी है उसकी, यहाँ से जो उसकी सी पॉइंट तक हाइट थी वो कितनी ले रखी थी हमने, जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी, x थी, जो डिस्प्लेसमेंट थी तो x थी, तो h की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा यहाँ mgh माइनस mgx प्लस mgx ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, तो क्या हुआ, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू mgh। टोटल एनर्जी जो C पॉइंट पर थी वो भी क्या आ गई, mgh। तो यहाँ से क्या था, जो टोटल एनर्जी A पॉइंट पर थी वो भी कितनी थी, mgh, और जो B पॉइंट पर थी वो भी कितनी थी, mgh, और जो हमने C पॉइंट पे निकाली है टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू भी क्या है, mgh। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कि किसी भी पॉइंट पर ले लो तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी that energy can neither be created nor be destroyed, it can only converted into one form to another। तो यहाँ पर क्या रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कोई भी पॉइंट ले लिया, किसी भी पॉइंट पर देख लो क्या रहेगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट। हमने सी पॉइंट लेके कर लिया था, इन बिटवीन कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो आप, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मान लो, तो क्या आएगी, सभी पॉइंट्स पर जो एनर्जी आएगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, हाँ इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, देखो क्या है, पावर। पावर क्या है, देखो कि कितने टाइम में, बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में देखो क्या है पावर, कि कितने टाइम में हमने कितना वर्क किया है, क्या है कि कितने टाइम में हमने कितना वर्क किया है। देखो क्या है, पावर क्या होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। जहाँ पर यूनिट आ जाता है तो वहाँ पर क्या लेते हैं हम, टाइम। ऑब्वियसली उसको किससे रिलेट करते हैं, टाइम में, कि कितने टाइम में हमने कितना वर्क किया है, वो क्या होती है, ऑब्वियसली पावर होती है। क्या होती है वो, ऑब्वियसली पावर होती है। एग्जाम्पल देख लो, मान लो एक कोई ओल्ड मैन है और एक यंग मैन है, उन्होंने, वो क्या है, एक ही परिवार से, और वो शॉपिंग करने जाते हैं कहीं, तो उनको क्या है, जो यंग मैन है और जो क्या है ओल्ड मैन है, जो सेम ट्रॉली दी गई उनको सामान की, जो ट्रॉली का वेट था दोनों का वो सेम था, W था, वो जो ट्रॉली का वेट था दोनों का क्या था, सेम था, और वो ट्रॉली वो कहाँ तक लेके गए, शॉपिंग पॉइंट से जो उनकी पार्किंग का एरिया था वहाँ पर वो दोनों क्या है, उन दोनों को उस ट्रॉली को लेके जाना था। तो वहाँ पर देखा कि जो यंग मैन था ना, उसने तो जल्दी लेके चला गया अपनी ट्रॉली पार्किंग पॉइंट के एरिया तक। जो यंग मैन था उसने तो कम टाइम में क्या है, वो ट्रॉली वहाँ तक पार्किंग के एरिया तक लेके गया, और जो ओल्ड मैन था उसको क्या है, ज़्यादा टाइम लगा। जो ओल्ड मैन है उसको उस ट्रॉली को शॉपिंग एरिया से पार्किंग एरिया तक ले जाने में क्या है, ज़्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पर क्या है,
यही तो है पावर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यंग मैन है जो, उसमें क्या है, ज़्यादा पावर है, और क्या है, जो ओल्ड मैन है उसमें क्या है, उसकी पावर क्या है, उसमें कम पावर है। यानी ओल्ड मैन को ज़्यादा टाइम लगा उस ट्रॉली को पार्किंग एरिया तक ले जाने के लिए, और जो यंग मैन है उसको कम टाइम लगा। तो ये क्या है, यानी यंग मैन के अंदर ओल्ड मैन से क्या है, ज़्यादा पावर है काम करने की। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो, वर्क पर यूनिट टाइम। क्या हो गया पावर का फॉर्मूला, वर्क पर यूनिट टाइम। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, एसआई यूनिट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकंड। वर्क की क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। अब यहाँ पर देखो, एक कोई साइंटिस्ट था वॉट नाम का, उसने क्या है उसने क्या है, पावर के ऊपर काफ़ी वर्क किया। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो एसआई यूनिट है पावर की, वो क्या बना दी हमने, उसी के नाम पे रख दी, और वो क्या हो गई, वाट हो गई। क्या रख दिया, वाट रख दिया। अब देखो 1 वाट क्या होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 वाट। यानी 1 जूल का वर्क किया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वाट के इक्वल हो जाएगा। वाट की डेफिनेशन क्या होगी, देखो, when 1 joule of work is done in 1 second the power is said to be of 1 watt। तो पावर क्या हो जाएगी, 1 वाट। अब देखो और भी यूनिट्स होती हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाते हैं, इनकी क्या है वो कमर्शियल यूनिट, किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। ये क्या है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होंगी, इनको रिमेंबर रखना है। और हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। हॉर्स पावर कितनी है, 746 वाट। अब देखो पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ऑब्वियसली वर्क स्केलर है हमारा, तो पावर भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। तो पावर का फॉर्मूला देखो क्या है, पावर क्या था हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब देखो एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक और फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा कहीं। तो बेसिकली पावर क्या होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ये था इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट तब तक के लिए क्या है, साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहना और साथ साथ इनको पढ़ते भी रहना। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेके आएंगे आपके लिए, जो ये हमने थ्योरी पार्ट किया है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।